और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हैं, यानी अलावा हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी डब्लू, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है सर। और इन सब के अलावा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ निरंजन पोद्दार जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। निरंजन जी, आप कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर के उपचुनाव को? भाई, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से आप देख रहे हैं तमाम तरह के मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन एक लबोलुआब निकाला जाए तो वो निकल कर ये सामने आता है कि बीजेपी सहारे किसके सहारे? बीजेपी हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सहारे है, परिवारवाद को भी वो मुद्दा बना रहे हैं, जातिवाद को भी वो मुद्दा बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जीत तो पीडीए की ही होगी। आपको क्या लग रहा है, किसके दावे में कितना दम है? देखिए अमित जी, निश्चित रूप से जब भी कहीं चुनाव होता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां दावे प्रतिदावे करती रहती है, और चुनाव के बाद में उनके स्वर कुछ अलग। आजकल तो एक परिपाटी सी भी बन गई है कि चुनाव के बाद में किसी ना किसी चीज के ऊपर, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उनके ऊपर ठीकरा फोड़ने की भी एक परंपरा, चाहे शासन प्रशासन के ऊपर हो। लेकिन बात करेंगे हम यहाँ पे मिल्कीपुर चुनाव की, तो आप ये मान के चलिए, है तो ये एक विधानसभा का उपचुनाव और इसके ऊपर सरकार और प्रदेश की सरकार की स्थिरता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तव में ये है कि जिस तरीके से ये योगी आदित्यनाथ जी के जिसको कहते हैं यक्ष प्रश्न बन गया है, उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो देखिए, जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि अयोध्या की लोकसभा सीट यानी कि फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद सिंह जी के जीतने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी का सेटबैक, और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर उसकी एक गहन चर्चा हुई, और कहीं ना कहीं जो जिसको कहते हैं सनातन धर्मावलंबी इस चीज को लेकर के एक अयोध्या से जिस तरीके से इसको विपक्ष ने जोड़ा कि हमने अयोध्या में हरा दिया, अयोध्या में राम मंदिर। बल्कि यहाँ पे एक चीज और उद्धृत करना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि हमने 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर राम मंदिर आंदोलन को हमने हरा दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए उस चीज की लोगों के मन में टीस जरूर है, और इसी का परिणाम है कि आज जो मिल्कीपुर सीट है वो आप ये समझ लीजिए दलित बहुल सीट है, और वहां पे जिस तरीके से जो राजनीतिक समीकरण है, उस राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अवधेश पासी जी के जो सुपुत्र है जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, कमजोर उम्मीदवार हम उनको भी नहीं मान सकते। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं विपक्ष ने ही इसको सनातन और गैर सनातन, यानी कि अगर दोबारा से मिल्कीपुर अगर भारतीय जनता पार्टी हार के निकलती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक उसी प्रकार की टीस रहेगी कि जिस तरीके के राम मंदिर आंदोलन के बारे में एक जैसा एक माहौल बनाया गया कि हमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया, राम मंदिर को हरा दिया, या यूं कहें कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पूरे देश से लोग अयोध्या वहां पे दर्शन करने के लिए तीर्थार्थी जहां जिस तरीके से जा रहे थे, उसके मन में टीस आई थी। तो आज जिस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव है, इसके अंदर मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि भाई वहां की जनता ऐसा कुछ करने वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पे जो पहले जो टिकट दिया करते थे, तो कहीं ना कहीं इस बार उन्होंने भी वहां पे दलित समुदाय यानी कि पासवान जी को चुनाव में उतारा है। तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट के अंदर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मामला 50-50 नहीं है, बल्कि ये 60-40 या 70-30 का है, मतलब ये मान के चलूं, ये कह रहे हैं आप, या कुछ और कह रहे हैं? जी निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से वहां पे जो भौगोलिक समीकरण है, या यूं कहें कि वहां की जो जनता की जो जातीय समीकरण है, उस हिसाब से दोनों कैंडिडेट अगर मान लीजिए दलित समुदाय से हैं, उसके बाद में चाहे आप एंटी बीजेपी वोट को जोड़ लीजिए और प्रो बीजेपी वोट को जोड़ लीजिए, यानी कि आज आप बोलने को कुछ भी कहें, लेकिन विपक्ष ने ही ऐसी कुछ कमियां या कुछ ऐसी बयानबाजी की कि उन्होंने जिस तरीके से अयोध्या को या अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को उन्होंने एक सनातन
सनातन की प्रतिष्ठा से जोड़ करके रख दिया, तो मुझे नहीं जी। लगता कि वहां की जनता अब ऐसा कोई दोबारा से कोई मौका आने देगी कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बने और उनको कहीं ना कहीं इस चीज की टीस नहीं, महसूस हो। लेकिन इसलिए वहां की मुझे जनता लगता है को कि यहाँ पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भाई, जा रहा है। जनता को तो ट्रोल भी किया गया था ना, आपको याद होगा जब अयोध्या हार गई थी बीजेपी, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर किस तरीके से कि भाई जिस पार्टी ने इन अयोध्या वासियों को राम मंदिर दिया, इतना सब कुछ दिया, वहां पर इतना विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ, उसके बावजूद भी हरा दिया। यहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, आपको याद होगा अच्छे से, मुझे तो याद है। तो ये तो दोनों पर लागू होता है ना। मैं उसी की बात कर रहा हूं अमित जी। और इसके अंदर एक चीज और आपको मैं बताऊं, देखिए एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, चुनावी राजनीति के अंदर हर बार 2-2-4 नहीं होते, कई बार 2-2-3 भी होते हैं, कई बार 2-2-5 भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम उस चीज को मान करके, इस चीज को अगर हम शाश्वत मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीत करके ही निकल रही है या जनता, क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर चुनावी राजनीति के अंदर कई फैक्टर काम करते हैं, चाहे वोट कटने का या वोट जुड़ने का या एक समाज को भरमाने का या समाज को समझाने का, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है, और मिल्कीपुर में भी कई लोगों से जिस तरीके से बात होती है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब जैसे बहुत सारे लोगों से, हमारे जो साथी पत्रकार हैं वो भी मिल्कीपुर में घूम रहे हैं, उनसे भी बात हुई, तो वो यही कह रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में काफी ज्यादा एज है समाजिस पार्टी की बनस्पति, क्योंकि अगर आप प्रवक्ता बनते हैं तो आपको सारे परिप्रेक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए। अब रही बात, देखिए अमित जी जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे, आपको एक चीज बताऊं, जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है और उससे पहले जो तमाम चुनाव विश्लेषण या चुनाव सर्वे या जो ओपिनियन पोल है उनके अंदर जब बढ़त दिखाई जाती है, तब तो ये कहते हैं ये सारे के सारे बीजे। लेकिन जब वही चुनाव हरियाणा के अंदर होता है और हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस को बढ़त दिखाते हैं और उसके बाद में कांग्रेस हार जाती है, तो ये कहते हैं कि हमारे को तो सारे के सारे बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है।